हेलो एवरीवन, वेलकम टू अयांस पीआर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हरतालिका तीज के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 2022 में 30 अगस्त दिन मंगलवार को हरतालिका तीज का व्रत पड़ रहा है। ये व्रत सुहागिन महिलाएं करती हैं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए। तो जो भी सुहागिन महिलाएं हैं, बहुत जगह कुंवारी लड़कियां भी करती हैं अच्छे वर पाने के लिए। तो तीज का व्रत सुहागिनों के लिए बहुत ही अहम होता है। ये निर्जला व्रत होता है। इसको 24 घंटे का उपवास रख के ये व्रत जो है पूरा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको हरतालिका तीज से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा और बने रहिएगा मेरे इस वीडियो पर, ताकि आपको भी ये जानकारी पता चले। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सी बहनों का ये प्रश्न होता है कि हरतालिका तीज पे अगर हमारा पीरियड का टाइम चल रहा हो तो हम क्या करें, कैसे पूजा करें या ना करें तीज का व्रत। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हरतालिका तीज व्रत हो या फिर करवा चौथ हो या फिर कोई भी इस तरीके का व्रत हो जो कि हम सुहाग के लिए करते हैं, तो उसमें अगर आपके पीरियड का टाइम चल रहा है तो आप व्रत जिस तरीके से करते हैं उसी तरीके से करिए। आप साज श्रृंगार मेहंदी वगैरह सब कुछ करिए, बस पूजा पाठ आपको नहीं करना होता है। आप कथा भी सुन सकते हैं भगवान जी का, जो कि हरतालिका तीज में एक कथा होता है, तो वो कथा भी आप सुन सकते हैं। सुनना बहुत ज़रूरी होता है। वो कथा ज़रूर आप सुनिए, पूजा करिए ना करिए आपको फल ज़रूर मिलेगा। आप उपवास रखिए, नित धर्म से सारा कुछ करिए। पूजा पाठ की जो तैयारी है वो आप अपने घर में किसी और महिला से करा लीजिए, या फिर आप अपने आस पड़ोस की महिलाओं से करा लीजिए, या फिर आपके घर में अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनसे करा लीजिए, हस्बैंड है तो हस्बैंड से करा लीजिए। जो लोग भी आपको मिल रहे हैं, इसके लिए कोई मना नहीं कर सकता। तो आप उनसे अपनी पूजा की तैयारी करवा लीजिए और आप अपने हरतालिका तीज का व्रत सफल करिए। फल आपको उतना ही मिलेगा जितना कि पूजा करने वाली महिलाओं को मिलता है। अब एक दूसरा सवाल ये होता है बहुत सी बहनों का कि हम अपने शादी का जोड़ा पहन सकते हैं नहीं हरतालिका तीज या करवा चौथ में, या फिर हम अपना पहले से न लिया हुआ नया वस्त्र जो 1-2 बार का पहना हुआ है वो पहन सकते हैं ना, या फिर हमें नया ही वस्त्र लेना होगा। तो बहुत सी महिलाएं जब ये तीज व्रत उठाती हैं तो नए वस्त्र ही धारण करती हैं। तो देखिए, सब कुछ परिस्थिति के अनुसार किया जाता है। अगर आप सक्षम हैं हर बार लेने में तो आप ले लें, बेशक ले लें। ये तो खुशी की बात है, शौक़ की बात है, ये ले सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसे हालात होते हैं कि इंसान तैयारी नहीं कर पाता, नहीं ले पाता किसी भी कारणवश, तो आप पहले से नया 1-2 बार का पहना हुआ नया वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। आप अपने शादी का जोड़ा भी धारण कर सकते हो तो और भी अच्छा है। बस बात इतनी सी है कि वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, जूठन नहीं होनी। जूठन होने का मतलब ये कि आप उसको पहन के जैसे कुछ खा पी लिए तो वो कपड़ा जो होता है जूठा हो जाता है, जूठन हो जाता है। तो आप साफ़ सुथरा कपड़ा का इस्तेमाल करें, ठीक है। ये मायने रखता है कि आपका कपड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए, ना कि नया और पुराना होना चाहिए। नया ही वस्त्र हो, बस साफ़ सुथरा होना चाहिए और धुला हुआ होना चाहिए। और पहनने से पहले जो भी आप पहन रहे हैं, नया पहन रहे हैं या फिर आप 1-2 बार का पहना हुआ पहन रहे हैं, या आप शादी का जोड़ा पहन रहे हैं, जो भी पहन रहे हैं, आप उस पर थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करके उसको साफ़ सुथरा कर लीजिए, पवित्र कर लीजिए। साफ़ सुथरा तो आपने पहले से करके रखा ही होगा। तो अब रंग कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, तो पूजा पाठ के लिए ज़्यादातर लाल, पीला, नारंगी, गुलाबी इस तरीके का कलर का चुनाव करें। मैरून इस तरीके का कलर आप लें। कोशिश करें कि आप काला और नीला ना लें। हाँ, अगर थोड़ा मिक्स है, जैसे नीला किसी कलर के साथ मिक्स है तो आप धारण कर सकते हैं, पर काला से तो बिल्कुल ही परहेज करें। इस तरीके के कपड़े पूजा पाठ में नहीं पहनना चाहिए। और एक सवाल होता है बहनों का कि हम तीज त्यौहार में सूट या फिर लहंगा वगैरह, तो ये सब शौक़ से आप पहन सकते हैं। सूट भी पहन सकते हैं, शरारा गरारा लहंगा, आजकल ये सारी चीज़ें फैशन में है, तो ये सब धारण कर सकती हैं आप, इससे कोई वो नहीं है। हाँ, उस तरीके का वस्त्र जैसे वेस्टर्न वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। ट्रेडिशनल तरीके से तैयार होइए तीज त्यौहार के लिए और अपना तीज त्यौहार पूरा करिए। और अब एक हरतालिका तीज से जुड़ी एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी, जो कि हमारे यहाँ
किया जाता है। तो मैं आप सभी के लिए भी शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आपके यहाँ का रीति रिवाज अलग हो, आपके यहाँ का जो नियम है हरतालिका तीज करने का भी अलग अलग नियम है। जैसे हमारे बिहार में करने का तरीका अलग है और बाकी राज्य में करने का तरीका अलग है। हमारे बिहार में ही अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से करती हैं महिलाएं। तो हमारे यहाँ का जो है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर ये आपके यहाँ से मिलता जुलता है तो आप भी इसको कर सकते हैं अपने घर के बड़े लोगों से पूछ कर। तो हमारे यहाँ हरतालिका तीज पे सिंदूरा का मतलब सिंदूरदानी, जो कि विवाह के टाइम पर ससुराल से सिंदूरदानी आता है, उस सिंदूरदानी की भी पूजा हम लोग हरतालिका तीज में करते हैं। पूजा करने की कोई विशेष तरीका नहीं है, बस सिंपल तरीके से पूजा होता है, कुछ नहीं करना है। मैं आपको पूजा का तरीका भी बता देती हूँ। जब हम माता पार्वती, शंकर भगवान और गणेश जी की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारा सिंदूरा है, सिंदूरे के ऊपर हम थोड़ा सा जल छिड़कते हैं, कुसा से, आम के पत्ते से या फूल से जल का छिड़काव करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा अक्षत वगैरह को, कुमकुम वगैरह अपने सिंदूरे पे लगाते हैं। उसके बाद हम अपने सिंदूरे पे एक कपड़ा, पतला सा कपड़ा रहता है, कोई भी नया कपड़ा आप ले लीजिए। जैसे आपको जो सिलाई करते हैं टेलर, उनके यहाँ आपको कपड़ा मिल जाएगा, लाल पीला गुलाबी इस तरीके का कपड़ा आप ले लीजिए और उस कपड़े को सिंदूरदानी के ऊपर बांध देते हैं। हम उसके गले पर सिंदूरदानी का जो ऊपरी छोर होता है वहाँ पे हम बांध देते हैं और उसी के साथ साथ उसका टुकड़ा, उसी में से मतलब कुछ टुकड़ा लेके हम अपने आंचल के कोर पर बांध देते हैं। जो आंचल का कोना होता है, कोने पे बांध देते हैं। अगर आपको कतरन जैसे कपड़े का कतरन नहीं मिल रहा है तो आप मौली भी उस जगह पे इस्तेमाल में ला सकते हैं। मौली को भी आप अपने सिंदूरदानी में बांध सकते हैं और साथ के साथ अपने आंचल के कोने पर भी बांध सकते हैं। तो ये दो चीज़ ज़रूर आप करिएगा कि सिंदूरा की पूजा करिएगा। सिंदूरा जो होता है हमारे सुहाग का निशानी होता है, प्रतीक होता है, तो उसकी पूजा ज़रूर करें हरतालिका तीज में। और एक बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा सिंदूरा है, सिंदूरा को किस तरीके से रखा जाता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। कि सिंदूरा जैसे आपका कभी भी अंदर उसको जैसे बॉक्स वगैरह में अंदर बंद करके कहीं जगह नहीं रखना चाहिए, खुले में रखना चाहिए। ऊपर कहीं रख दीजिए, अलमारी वगैरह पे ऊपर कहीं रख दीजिए। और सिंदूर को कभी ढक के, सिंदूरदानी को कभी ढक के नहीं रखना चाहिए। जैसे उस पर धूल पड़ता है तो बहुत लोग उसको ढक देते हैं, ढकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कहते हैं कि सिंदूरदानी पे जितना धूल पड़े वो बहुत अच्छी बात है, मतलब जितना धूल जमे उस पर झोल लगे वो बहुत अच्छी बात है। उससे कभी भी झाड़ना नहीं चाहिए। अगर धूल पड़ा है तो धूल पड़े रहने दीजिए, आप झाड़िए बिल्कुल भी ना। ये शुभ चीज़ होता है सिंदूरदानी का पर धूल जमना। तो आप इस तरीके से सिंदूरदानी की पूजा ज़रूर करिए हरतालिका तीज पे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सिंदूरदानी के अंदर सिंदूर होता है, पीला सिंदूर, वो आप कोई भी इस तरीके का तीज त्यौहार कर रहे हैं सुहाग के लिए, तो सिंदूरदानी का सिंदूर ज़रूर आप अपने मांग में भरिए। चाहे नाक से लेकर मांग तक करिए या फिर सिर्फ मांग में ही भरिए, लेकिन इस सिंदूर को ज़रूर लगाना चाहिए। साथ ही के साथ शादी में जो चुनरी आता है दुल्हन को ससुराल की तरफ से, कोशिश करनी चाहिए कि तीज का जब हम पूजा करते हैं तो वो चुनरी सर पे डाल लें। हो सके तो आप डाल लीजिए। अगर वो आप चुनरी आपकी ससुराल में है और आप कहीं और हैं तो फिर कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन पूजा पाठ करते समय आप अपने सर पे आंचल या दुपट्टा ज़रूर रखें। आजकल फैशन में महिलाएं, मैं देखती हूँ बहुत लोगों का कि अपने सर पे आंचल नहीं रखती हैं इस तरीके का कार्य करते हुए। तो पूजा पाठ करते समय सर पे आंचल ज़रूर रखना चाहिए। दुपट्टा रखिए या फिर आंचल रखिए या फिर कोई चुनरी रखिए, लेकिन ज़रूर रखना चाहिए। अब एक और बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि इस दिन 16 श्रृंगार तो ऐसी भी महिलाएं करती हैं, लेकिन 16 श्रृंगार में बहुत सी चीज़ें जो छोड़ देती हैं महिलाएं। फैशन में अलग अलग तरीके से तैयार हो जाती हैं और वो सारी चीज़ें छोड़ देती हैं। तो इस चीज़ को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि आप जो वस्त्र धारण कर रहे हैं वो वस्त्र लाल, पीला, नारंगी इस तरीके का हो, गुलाबी हो, मतलब इस तरीके का हो, काला नीला ना हो। दूसरी बात कि आप उस दिन अपना मंगलसूत्र ज़रूर धारण करें, टीका ज़रूर धारण करें, चाहे वो सोने का हो या फिर आपका चांदी का हो या फिर आपका आर्टिफिशियल हो। पर गहना तो गहना होता है, चाहे वो किसी भी धातु से बना हो। तो आप अपना मंगलसूत्र, अपना मांग टीका, अपना नथिया,
पायल बिछिया ये सारी चीज़ें ज़रूर धारण करें। पायल बिछिया आप कभी भी सोने का ना धारण करें, हमेशा चांदी की ही पायल बिछिया धारण करनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि हाथ में बहुत सी महिलाएं मेटल की चूड़ियाँ ले लेती हैं, तो मेटल की चूड़ियाँ आप पहनती हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ एक कांच की चूड़ी ज़रूर डालिए, क्योंकि कांच की चूड़ी को शुभ माना जाता है। तो कांच की चूड़ी ज़रूर अपने आप दोनों हाथों में एक एक डाल लीजिए। अगर आपने मेटल वगैरह का चूड़ी रखा हुआ है, सोने की चूड़ी अगर पहनी हुई है तो ठीक है, वरना कांच एक ज़रूर आप डाल लीजिए। सोने की चूड़ी पहने हैं उसके बाद भी आपको एक कांच की चूड़ी ज़रूर डालनी चाहिए, कांच शुभ होता है। तो 16 श्रृंगार में तो बहुत से श्रृंगार आते हैं, इसका एक अलग से मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि 30 त्यौहार में 16 श्रृंगार में कौन कौन सा श्रृंगार हमें करना चाहिए। और जो तीज का व्रत है वो बहुत जगह महिलाएं, मतलब कुंवारी लड़कियां भी करती हैं ना, शादीशुदा भी करती हैं, कुंवारी लड़कियां भी करती हैं। तो कुंवारी लड़कियों को वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो कि शादीशुदा महिलाएं करती हैं, जैसे सिंदूर पायल। ये 16 श्रृंगार सिर्फ शादीशुदा के लिए बना हुआ है, कुंवारियों के लिए नहीं बना हुआ है। तो कुंवारी अब ये ना समझ ले कि हमें भी ये 16 श्रृंगार करना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जो मैंने बताया आप सभी को भी कुछ देर पहले कि जो हम आंचल में मौली बांधते हैं या फिर कोई कतरन कपड़े का टुकड़ा बांधते हैं आंचल के कोने पर, तो उसको कितने दिन रखना होता है। तो देखिए, वैसे तो अगर आपका सालों भर रह जा रहा है तो आप उसको सालों भर रख लीजिए, उसको खुद से कभी नहीं खोलना चाहिए। खुद से अगर खुल जाता है, गिर जाता है तो अलग बात हुई, वरना आपको उसको अपने से कभी नहीं खोलना चाहिए। वो आप अपने आंचल पे बांधे तो उसको वैसे ही छोड़ दें, खुद से खुलता है तो खुलता है, वरना आप उसको खोलो कभी ना, तो वो ज़रूर करना चाहिए। एक और सवाल होता है बहुत सी बहनों का कि जब हम हरतालिका तीज की पूजा करते हैं तो क्या हमें रात भर जगना होता है, रात भर जग के हमें वहाँ भजन कीर्तन करना होता है। तो देखिए बहनों, मैं आपको बता दूं कि भजन कीर्तन जितना इंसान से हो सके उतना ही कर पाएगा। अब झुकते हुए तो कुछ नहीं किया जा सकता ना, जो भी होता है दिल से खुशी से होता है तो भगवान भी उसे स्वीकार करते हैं और खुश होते हैं। तो खुद को कष्ट दे के आप भजन कीर्तन गाएंगे वो भी भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। तो आप जब तक गा सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, तब तक आप करिए। उसके बाद, क्योंकि ये पूजा जो है प्रदोष काल में होती है, उसके बाद रात भर भगवान जी को घर में रखा ही जाता है, तो वहाँ पे आप अखंड ज्योत जला दीजिए। वहाँ पे आप अंधेरा कभी ना करिए, वहाँ पे दिया जलता हुआ ज़रूर रखिए रात भर। और सुबह जिस तरीके से पारण करती हैं सभी महिलाएं, आप भी उस तरीके से पारण कर लीजिए। और एक सवाल था जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो व्रत है ये तो 24 घंटे का होता है, निर्जला व्रत होता है। तो बहुत सी महिलाएं इस व्रत में सुबह सुबह सरगी खा के व्रत का शुरुआत करती हैं। तो देखिए, हमारे तरफ जो है तीज के व्रत में सरगी खाने का कोई चलन नहीं है, कोई नियम नहीं बना है। लेकिन हाँ, आजकल जैसे बहुत लोग इतना नहीं सह पाते हैं, बहुत लोगों को बहुत सी ऐसी परेशानियां हो जाती हैं, किन्हीं औरतों को सर में दर्द हो जाता है, किनको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, पानी कम पीने की वजह से भी महिलाओं को प्रॉब्लम हो जाती है बहुत तरीके का। तो आप ऐसे में सुबह सरगी लीजिए, बेशक लीजिए। आप सरगी में आप फल फ्रूट रख लीजिए, पानी पी लीजिए, चाय पानी आप ले सकते हैं, जूस वगैरह ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, आप अन्न खाने से परहेज करिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। जैसे फल फ्रूट हो गया, ये सब फलाहार चीज़ है, ये आप खा सकते हैं। लेकिन अन्न जो होता है, अन्न थोड़ा भारी हैवी हो जाता है, तो अन्न व्रत में सरगी में कोशिश करनी चाहिए नहीं लेने का। तो आप इस तरीके से पानी वगैरह पूरा पी लीजिए, जूस वगैरह फल फ्रूट आप ले लीजिए सरगी में, क्योंकि दिन भर हम ठीक ठाक रहेंगे, पानी की कमी नहीं होगी बॉडी में। तो आप पानी वगैरह ये सब ले सकते हैं। बाकी ये सरगी खाने का ऐसा चलन नहीं है, तो आप खाते हैं तो आप खा सकते हैं। और रही बात जैसे किन्हीं को दवा ववा जैसे सुबह खाली पेट लेना होता है, तो वो सुबह देखिए सूर्योदय से पहले सरगी लेना होता है, तो सूर्योदय से पहले आप वो दवा भी ले सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारी सेहत होती है। अगर हमारा सेहत है तभी हम कहते हैं कि जितनी शक्ति उतनी भक्ति, तो शक्ति हमारे अंदर होगी तभी तो हम भक्ति करेंगे। तो अगर दवा अगर किसी चीज़ का मतलब किसी बीमारी का आप लेते हैं जो कि आपको लेना ज़रूरी है, तो आप वो दवा सुबह सरगी के टाइम पे ले सकते हैं और लेके आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अब एक और बात आप सभी से बताना चाहूँगी कि
जैसे हम हरतालिका तीज का पूजा करते हैं तो बहुत सी महिलाएं वहाँ कलश की स्थापना करती हैं। कलश की स्थापना करनी भी चाहिए, किसी भी पूजा करने से पहले हम कलश की स्थापना करते हैं। तो कलश की स्थापना आप अगर कर रही हैं तो आप मंगल कलश ना बनाएं। मंगल कलश होता है जिस पे हम नारियल कपड़े में लपेट के रखते हैं, और एक दीप कलश होता है जो कि दिया हम रखते हैं, चावल की कटोरी में दिया जलता हुआ रखते हैं। तो आप दीप कलश तैयार करें। जैसे नारियल जो रखा जाता है वो मांगलिक कार्यों में रखा जाता है। मांगलिक कार्य जैसे विवाह हो गया, या फिर हम नया दुकान शुरू करते हैं, कार्य कोई शुरू करते हैं, नया कोई कार्य शुरू करते हैं, वो मांगलिक हो जाता है, वहाँ पे नारियल कलश रखा जाता है। तो देवी का पूजा वूजा भी होता है तो नारियल रखा जाता है, क्योंकि वो मांगलिक कार्य शुरू करते हैं हम। लेकिन ये पूजा हो गया, यहाँ हम कुछ देर के लिए पूजा करते हैं, तो इसमें दीप कलश ही रखना चाहिए, दीप कलश की पूजा करनी चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो कलावा होता है वो हर इस तरीके का पूजा पाठ होता है तो पंडित जी से अपने हाथ में बंधवा लेना चाहिए, अगर आपके यहाँ हरतालिका तीज में पंडित जी आते हैं पूजा करवाने के लिए तो। और अगर नहीं आते हैं तो आप खुद से भी कलावा अपने हाथ पे बांध लीजिए। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि पूजा के बाद, हरतालिका तीज के पूजा के बाद थोड़ा सा हवन ज़रूर करना चाहिए। अब हवन का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा कुंड हो और छोटा सा हवन कुंड हो उसमें हम करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप जैसे मिट्टी की ढक्कन, छोटी सी ढकनी आती है, आप कुम्हार के यहाँ जहाँ से आप पूजा के लिए दिया लेते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप उस ढकनी में ही भी हवन थोड़ा सा कर लें पूजा के बाद में। या फिर हवन वाला भी आता है मिट्टी का बना हुआ, उसमें भी कर लें। अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो आप अपने घर में कोई भी इस तरीके का पात्र ले लो, बर्तन ले लो, आप उसमें हवन कर लें तो हवन ज़रूर होता है। पूजा में हवन ज़रूर करनी चाहिए, थोड़ा सा ही लेकिन ज़रूर करनी चाहिए। और जो है ये जब पारण होता है, हरतालिका तीज का पारण अगले दिन सुबह में होता है। तो हरतालिका तीज का पारण करने के लिए जो भी आपने मतलब वहाँ पे चढ़ाया हुआ है, जैसे अगर कोई जल है, जैसे कलश में, दीप कलश में जल होता है, तो जल को हम कहाँ डालें, तो जल को आप गमले में डाल दीजिए। फूल के जो गमले होते हैं आप उनमें डाल दीजिए, किसी मतलब पेड़ के नीचे डाल दीजिए, जहाँ पे बना हुआ होता है, घेरा हुआ होता है पानी डालने के लिए, वहाँ डाल लीजिए। गमले में डाल दीजिए, सबसे अच्छा जगह होता है गमला। गमला में आप डाल दीजिए वो पानी, मतलब वो जल, पानी नहीं बोलना चाहिए, जल बोलना चाहिए, वो जल आप गमले में डाल दीजिए। और जो वहाँ पे चावल वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं, वो चावल का हम क्या करें, तो वो चावल तो हम दान में भी पंडित जी को नहीं दे सकते, क्योंकि वो थोड़ा सा फूल पत्ती कुछ कुछ मिक्स हो जाता है उसमें, सिंदूर वगैरह वगैरह सब मिक्स हो जाता है। तो वो चावल हम क्या करें, वो चावल सबसे अच्छा उसका उपाय होता है कि वो हम अपने छत पर, मुड़ेर पर छत के उसको छिड़क दें, ताकि चिड़िया वगैरह, या फिर गार्डन है कहीं, पार्क वार्क है तो वहाँ पे आप छिड़क दीजिए। कोई भी चिड़िया वगैरह उसको चुन लेगी, खा लेगी, खा के अपना पेट भर लेगी, तो वो उससे भगवान ज़्यादा खुश होंगे। तो इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से हरतालिका तीज से जुड़ी कोई सवाल आपके मन में होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। बाकी मुझे अब तक जितना याद आया, ध्यान में आया, मैंने उन सारी बातों का जो है इसमें जिक्र कर दिया है। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर करिएगा, ज़रूर करिएगा। और हरतालिका तीज के ऊपर और भी मेरे चैनल पर वीडियो है, जैसे हरतालिका तीज की पूजा सामग्री, हरतालिका तीज की विधि, हरतालिका तीज में हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, दान कैसे करना है, पारण कैसे करना है, और श्रृंगार क्या क्या करना है, हरतालिका तीज का स्टेटस तक मैंने ये सारा कुछ अपने चैनल पर अपलोड करके रखा है। आप जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।